बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक गौर तलब बातें, गौर कीजिए प्लीज़ अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के कि हमारे मुआशरे में ना सुधरे हुए लोगों को बिगाड़ने वाले बहुत मौजूद है, बहुत मौजूद है, लेकिन बिगड़े हुओं को सुधारने वाला कोई नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता, वो बचपन से गलत काम नहीं करता, बचपन से बिगड़ेला नहीं रहता, लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता आस पास का माहौल, माहौल नहीं उसको जहरीला माहौल कहना चाहिए, हमारे आसपास का माहौल, माँ बाप के गलत नज़रियात, गलत सोच, गलत समझ और गलत सोहबत, बुरी दोस्ती, ये सब बिगाड़ने के वास्ते काफ़ी है। और गौर करके देखो, थोड़ा सा गौर करने में पता चल जाएगा कि सुधरे हुए को बिगाड़ने वाले बहुत मौजूद है, बिगड़े हुए को सुधारने वाला कोई नहीं। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। और सुधारने वाला तो छोड़ो, कबूल करने वाले भी नहीं है। हमारे मुआशरे में अगर कोई बिगड़ा हुआ सुधर जाए तो उसको कबूल नहीं कर रहे जल्दी से। समझिए इस बात को। मतलब अगर से कोई औरत पहले बेपर्दा थी, वो बाद में से पर्दा करती है, तो उसका इतना मजाक बनाया जाता है कि वो बेचारी मजबूरन उसको पर्दा छोड़ना पड़ता। पहले का सब भूल गए, पहले क्या करते थे, पहले कैसे थे, हर कोई उसको पहले की बात याद दिलाएगा। ये हमारे माशरे का हाल है। 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। समझ रहे बात को? गौर करो इस बात में। अगर कोई बिगड़ा हुआ सुधर जाए तो, और पहले जो सुधरे लेते उसको बिगाड़ने के वास्ते हर चीज़ तैयार है, हर सामान तैयार है। जहरीला माहौल कहना चाहिए, ऐसा जहरीला माहौल। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फरमान कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फरमान कि तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते, तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। ऐसे में अमर बिल मारूफ की फर्जियत, नहीं अनिल मुनकर की ताकीद, नेकियों का हुक्म दो बुराइयों से रोको, बहुत 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 ज़रूरी हो गया है। ऐसे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम कि जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो हाथ से रोको, जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते होंगे तो ज़बान से रोको। अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं रखते होंगे तो कम अज़ कम आखिरी दर्जा ये है कि दिल में बुरा महसूस करो। और अगर दिल में भी बुरा महसूस नहीं कर रहे तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, ईमान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये ईमान के लेवल बताए गए कि अगर ईमान का ज़्यादा लेवल है तो इंसान हाथ से रोकने की कोशिश करेगा, अगर ईमान का उससे थोड़ा सा कम दर्जे का ईमान है तो ज़बान से रोकने की कोशिश करेगा, और पूरी तरह से मर गया तो ना हाथ से रोकेगा, ना ज़बान से रोकेगा, और ना ही उसको दिल में बुरा महसूस करेगा। बल्कि सबके साथ साथ हम भी उस गंदे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि हम बन चुके हैं। गौर करके देखो, बन चुके हैं। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। और हमारा शुमार कौन से लोगों में होना चाहिए, हम कौन से बनना चाहते हैं? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान पे अमल करना है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान पे अमल करना है कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है।
हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान पे अमल करना है कि तुम वो खैर उम्मत हो जो नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। क्या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पे अमल करना है कि बुराई को हाथ से रोको, ज़बान से रोको, दिल में बुरा महसूस करो? क्या हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वालों में बनना है? हमारा शुमार किन लोगों में होना चाहिए? सोच के देखो। नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी इस्लाम से दूरी की वजह से हम गंदे सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ए अल्लाह, हमें गंदे सिस्टम के हिस्से होने से बचा ले। आमीन।